कि जो आंखें नहीं कह पाती वो जज्बात हैं बातें, दिल में दफन है जो वो अरमान है बातें, बातों के पंख नहीं ना पैर लगे हैं फिर भी चल सकती हैं बातें, बातों के हाथ नहीं ना स्पर्श कोई फिर भी छू जाती हैं बातें, ये जिस्म जहां जहां नहीं जा सकता वहां वहां बेझिझक पहुंच जाती हैं बातें, किसी को बिना गले लगाए गले लग जाती हैं। यही है लफ्जों का, और काम क्या है। हाँ, मैं तो खो गई। मैं इसी में खो गई। नया बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत थैंक है यू। आपका फीवर पर। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं मजे में हूँ। मैं हाँ, खूब मस्ती में रहना पसंद करती हूँ, तो बिल्कुल वैसी ही हूँ, मस्ती में। मस्ती को वेरी गुड। सो चलिए आपकी पोइट्री की बात करें तो बहुत डीपली लोगों से कनेक्ट करती है। सो आपके हिसाब से पोइट्री का असली मैजिक क्या है, असली जादू क्या है? बिना किसी को गले लगाए गले लग जाती हैं कविताएं, है ना। मैंने एक पोएम लिखी थी, इट्स कॉल्ड बातें, कि वो ऐसे शुरू होती है कि बिना वो ऐसे है कि कहाँ कहाँ जा सकती हैं बातें ना, तो उसकी वो ऐसे ही है कि जो आंखें नहीं कह पाती वो जज्बात हैं बातें, दिल में दफन है जो वो अरमान है बातें, बातों के पंख नहीं ना पैर लगे हैं फिर भी चल सकती हैं बातें, बातों के हाथ नहीं ना स्पर्श कोई फिर भी छू जाती हैं बातें, ये जिस्म जहां जहां नहीं जा सकता वहां वहां बेझिझक पहुंच जाती हैं बातें, किसी को बिना गले लगाए गले लग जाती हैं। यही है लफ्जों का, और काम क्या है। हाँ, मैं तो खो गई। मैं इसी में खो गई। और तो क्या, और क्या काम दे इनको। मतलब ओ माय गॉड, ये आपने इतनी खूबसूरत तरीके से बताया ना कि बिना गले लगाए शब्द यही तो करते हैं, बिना गले लगाए और आप क्या, जादू कंफर्टिंग कंफर्टिंग। कंफर्ट लेके आ जाते हैं। सो अगर एक फ्लैश बैक में जाए आपके, तो आपकी लाइफ में पोइट्री की शुरुआत कैसे हुई? आई वांट टू नो। अरे ऐसे ही एक रैंडम डे हो गई यार, मतलब एक कॉन्टेस्ट हो रहा था स्कूल में हाँ, क्रिएटिव राइटिंग का, और मैं कोई टॉपर किस्म की बच्ची तो थी नहीं, बड़ी एवरेज बच्ची थी जिसको भी भूख थी कि जीतूं किसी दिन कुछ, तो है ना, मस्ती आए थोड़ी। और तो सब लोग ये एसेज आर्टिकल्स और ये सब लिख रहे थे क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में, तो मुझे लगा कि अरे पोइट्री कोई नहीं लिख रहा है, मैं लिखती हूँ, है ना, इसी इसी कैटेगरी में जीत जाऊंगी। नहीं जीती मैं, बट उस दिन से कोई कविताएं लिखना नहीं छूटा, बहुत जिंदगी में जीत गई ना। yes. द क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ राइमिंग जस्ट गॉट टू मी। So, जैसे कि अभी आपने जो ये लाइंस बोली, मेरा दिमाग अभी भी भटक गया, और आपकी जो पोइट्री की मैं बात करूँ ना, वो बड़ा इमोशनली कनेक्ट तो देती है, एकदम बिल्कुल डीपली कनेक्ट। अरे ये तो मेरे लिए लिखा है। तो दिस इज व्हाट मुझे पूछना है कि क्या ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से है या फिर जो कोई इमेजिनेशन से लेकर आते हो? आई थिंक इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ। मैंने तो यही सुना है कि जो लेखक लोग होते हैं ना, जो लिखने को चुनते हैं, जैसे कितना कुछ है चुनने के लिए, दिस पेंटिंग, दिस डांसिंग, दिस सिंगिंग, है ना, लेकिन ये जिन जिन लोगों को लिखना चुनता है या जो लोग लिखने को चुनते हैं, आई थिंक बिकॉज यू फील वे टू मच, यू फील एवरी लिटिल थिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा देन मे बी पीपल अराउंड यू, है ना, ओवरवेल्म ज्यादा होते हैं। तो आई थिंक जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अपने आप के इमोशनल बातों से या अपनी जिंदगी से ओवरवेल्म होती हूँ, मैं आपकी जिंदगी से भी ओवरवेल्म होती हूँ। जब मैं कोई फिल्म देखती हूँ मैं ओवरवेल्म होती हूँ, जब मैं किसी की कोई बात सुनती हूँ मैं ओवरवेल्म होती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स ये कह सकता है कि हाँ ये तो सिर्फ मेरी जिंदगी का किस्सा है। हम सबकी जिंदगियां सिर्फ हमारी नहीं है ना। वी आर वी आर अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ द स्टोरीज दैट वी हियर सी लिव थ्रू, सो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम व्हाट द सोसाइटी गोस थ्रू एंड देन व्हाट आई, मेरा नजरिया क्या है उसमें। आई थिंक वहां से आती है कि मैं कहाँ खड़ी होके ये सब होते हुए देखती हूँ। आई थिंक दैट इज वेयर अ पोइट्री, नजरिया होती है कविताएं, हर किसी का अपना अपना, तभी यूनिक है शायद। राइट। और नजरिए से याद आया कि यार पहले टाइम में मुझे ऐसा लगता था कि पोइट्री इज ना, पहले मतलब पहले तो लोग बड़े 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 लोग एज में बड़े लोग या ऐसे connect करते थे। हाँ लेकिन अब तो यंग एज की ऑडियंस बहुत ज्यादा पोइट्री से कनेक्ट करती है। बिल्कुल सो क्यों आप ऐसे राइटली सेड। इसका क्या रीजन है? यार ऐसा कोई रीजन नहीं है, मुझे लगता है पहले भी लोग लिखते होंगे, छोटे उम्र के लोग भी, मंच नहीं उनको एक्सेप्ट करता था। आई थिंक विद सोशल मीडिया द एवरीबॉडी हैज अ स्टेज। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पहले सिर्फ बड़े लोग ही लिखते होंगे, नहीं। आई थिंक वो एक पहले तो देयर वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रिक्टनेस अराउंड थिंग्स ना, कि ये ऐसे होगा, ये होगा,
हमारे माँ बाप के जमाने में, उनके माँ बाप के जमाने में, they've grown up in a tough world compared to us. Like we've grown up in a different kind of tough world, which is not tough for opportunities, I would love to say so, because you have this platform. उनको बहुत घिसना पड़ता था, तो मुझको लगता है कि फेमस होते होते ही वो बूढ़े हो जाते थे कि अब जाके नाम कमाया. I think if writing has to happen to you, it will happen to you, irrespective of your age. जेंसीज के बारे में क्या कहोगे? बढ़िया लोग हैं यार, है ना? बस जब तक तुम्हारे नीचे काम नहीं कर रहे हैं तब तक बहुत बढ़िया लोग हैं. Unless you wanna employ them, but otherwise, जैसे अगर हम मतलब I would love to be a Gen Z. जैसे हमें तो कैसे सिखाया था कि बॉस ने बोल दिया तो करना है, ओवर टाइम करना है. लाइक हमारे लिए ये कितने बढ़िया लोग हैं यार. मतलब ये लोग वो सारे बार्स, वो सारे इमोशंस तोड़ रहे हैं, स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हैं. हम नहीं पहन के जाएंगे फॉर्मल्स ऑफिस में, हम पजामे में अपना स्टैंडली लेकर हमारा ऑफिस मन नहीं जाएंगे. है, हम नहीं कर पाएंगे अभी सर. मैंने कल एक वीडियो देखी है, एक लड़की नीम फेस पैक लगा करके अपनी मीटिंग में घुस गई. मेरा लाइक आई स्वेयर टू गॉड, आई लव जस्ट, क्या है काम कर रही हूँ, फेस पैक लगा के कर रही हूँ तुम्हारे बाप ये जो एनर्जी है ना, ये हमारी जनरेशन को किसी ने सिखाई नहीं. मुझे तो बढ़िया लगता है. एकदम क्लियर ना, हम नहीं आ पाएंगे, मन नहीं, सर मन नहीं है अभी. मन हम कभी कह पाते हैं सर, मन नहीं. मतलब जैसे हमारे सारे जैसे जब हम काम करते हैं, मैं और जो मेरी मैनेजर हैं, तो हमारे सारे एम्प्लॉइज जेनजी हैं. तो हम तो वी गो थ्रू वेव्स लाइक देम, कि जैसे हम लोग दिन रात, हमारी मौत हो जा रही है पर हम काम कर रहे हैं. हम लोग अपने जनाजे से काम कर रहे हैं क्योंकि रह गए हैं. ऐसी उसमें रहते हैं हम, फीलिंग में कि मरूंगी तो मंच पे ही मरूंगी ऐसे. तो क्या हुआ, बीमार यार. तो ऐसा. और इन लोगों को क्या मैम, आज तो नया बायम, आई थिंक कि मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो आज अलाइन नहीं कर रही है. आई विल वर्क टुमारो. लाइक आई लव दिस मैन, आई आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये भी बढ़िया चीज है यार, टू एक्सपीरियंस एंड टू योर, ठीक है लेकिन कल कर देना प्लीज, तू कर दियो कल. हमने ये सब, हम तो बुरी मेंटल हेल्थ में सब में बस है ना, कहते हैं ना, just be with the flow and the flow is like this. Yeah, the flow is like this. पर हम कर रहे हैं. Okay, so सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपकी एक फेवरेट पोएम, अगर आप मेरी फेवरेट, मेरी तो सारे ही, मेरे बच्चे अच्छे मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे. आपको क्या सुनना है बताइए, मैं सुना देती हूँ. मेरे को डिमांड जो मेरी थी पीटर से तो क्रेडिट कुछ मुस्कुराइए. अरे वो तो वही है ना कि मंच पे करूंगी और मुस्कुराओ सुनाते हुए मरूंगी, यही होगा. आई थिंक मुस्कुराओ यार, मैंने बहुत बार सुना दिया. मैं कुछ नया सुना, ठीक है, पर मुझे ना ये एंगल चेंज करना चलेगा आपको, मैं वापस बदल दूंगी अभी. एक मिनट, मैंने एक है कविता जो मैंने अभी ऐसे इट्स इन मेकिंग ओनली, बट मुझे अभी लिखी है तो मैं सुना देती हूँ. ठीक है, ऐसे कोशिश करती हूँ ऐसे सुनाने की. हाँ ठीक है. चल. कि चंद पलों में छूकर रुक जाने वाली इन लहरों को कौन समझाए कि किनारे पर खड़े शख्स को इनकी आस और भी है. इतना गुमा किस बात का, यही नहीं है अकेली खूबसूरत यहाँ. इस दुनिया में कई नायाब एहसास और भी हैं. यूं ना समझे कि दूर से सिर्फ इनसे मिलने आए हैं. हमें बुलाने वाले इस शहर में और भी हैं. वो बात और है कि हमें इन्हीं से बातें करनी है, इन्हीं से अपने टूटे दिल पर मरहम लगवानी है. वरना दवा के दुकानदार यहाँ और भी हैं. ये जानती नहीं कि ये मोहब्बत है हमारी, जो ये बहती हुई आती हैं, और ये फितरत है इनकी कि फिसलती चली जाती हैं. कि चंद पलों में छूकर गुजर जाने वाली इन लहरों को कौन समझाए, किनारे पर खड़े शख्स को इनकी आस और. इतना डीप, इतना मतलब इतना कनेक्टिंग कैसे करते हो नायाब? जब आप इंतजार में होते हो और कोई चीज के, किसी दिन के, और वो दिन यूं निकल जाता है, कोई शख्स आपको बस हेलो बोल के निकल जाता है. किसी के लिए आपके दिल में ज्यादा बड़ी जगह होती है और आप उनके सिर्फ दोस्त होते हैं, तो कैसा लगता होगा ना, टू बी लेस इम्पोर्टेंट इन समबडी एल्सेस लाइफ. मतलब सीरियसली दिस इज सो ब्यूटीफुल कि आप किसी के इंतजार में हो, लेकिन वो तो सिर्फ आपका एज अ फ्रेंड है. वेरी डीप, वेरी ब्यूटीफुल. अच्छा, इसी मूड में अपनी एक और अगर पॉपुलर पोएम जो मुस्कुराओ सुना देते हैं. कि मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए, उस जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी को थी शायद. मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है,
जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ, अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद, और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ, और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ अगर सर पर है छत, बदन पर है कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा, तो बांट कर घर जाना। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोच कर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। If you have to walk miles and miles because it's okay. If your glass is half empty, you can always fill it with smiles. मुस्कुराओ। मुस्कुराओ। एंड इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी लोगों से, अगर आप अपनी लाइफ में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन से जूझ रहे हो, लिसन टू दिस, मुस्कुराओ और मुस्कुराओ। नायाब ने लाइन बोली है कि मुस्कुराइए अगर इससे बुरा कुछ और हो जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सच अ कनेक्ट नायाब कि अगर कोई अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहा है और हमेशा ग्रिप कर रहे हो और इस लाइन को सुन लो तो भी मैं मुस्कुरा जाऊंगी। Actually yes, I think that's the whole point ना कि इससे भी तो बुरा हो सकता था, तो I am really grateful. We're always like, हम लोग शिकायतें बहुत करते हैं, शुक्र कम करते हैं, तो वो I think this is where it comes. भाई साहब नायाब मुझे ये बताओ, जब आप स्टेज पर परफॉर्म करते हो और ऐसे खूबसूरत पोयम आप जब बोलते हो और ऑडियंस का रिएक्शन आपको कैसे इंस्पायर करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है? अच्छा, there are two answers to this question. One, when you're writing, you're not writing for if people will clap onto it. You're writing अपने लिए, ठीक है? So it's a byproduct of the job that we do, and we as an artist you really want to be detached with that. कि इससे impact नहीं होना कि ताली बजे ना बजे आपको अपना काम करते रहना। But as a performing artist, you are so hungry of that tali. You're so hungry. ये इसका dual nature है of being an artist. That when I love stage. There are days when I love stage more than poetry. You know, like I've realized that I'm such a stage person that I just love being there. I love those rooms. 20 people, 200 people, 2,000 people, 2 lakh people. It doesn't change me. It doesn't impact me. I just love when they clap, when they say वाह दिलशाद, the emotion, एक सिनर्जी बनती है जब आप परफॉर्म करते हो, या आपने कुछ कहा, किसी ने रिसीव किया, फिर किसी ने आह भरी या ताली बजाई या हंसा मुस्कुराया, वो जो सिनर्जी है ना वो इनफाइनाइट लूप है क्योंकि वो चलता जाता है जब तक शो नहीं खत्म होता। The room feels like magic, so I think apart from inspiration, it's more energy to me. ये सारे वर्ड्स मेरे लिए इनवैलिड है। अगर मेरे पास इंस्पिरेशन नहीं होगी तो भी मैं यही करूंगी, अगर आप ताली नहीं भी बजाएंगे तो भी मैं यही करूंगी। It won't stop me. What it will actually change is my energy. So I think when the room is full of people and we're like having so much good time together, and it's the energy that I get. Like I get down from the stage with a high. नींद नहीं आती है 4-4 घंटे तक शो करके, इतना हाई होता है। वाओ, मतलब मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा कि भले ताली ना बजे मैं अपना काम कंटिन्यू करती रहूंगी। मतलब मैं कौन सा रुकने वालों में से हूँ, बट जब बचती है तो जो एनर्जी के साथ आप अगला शो करते हो, जिस खुशी के साथ, वो आई थिंक दैट्स माय फीलिंग। वाह। सो क्या ओके, आपकी पोएट्री में लव, लाइफ और सेल्फ रिफ्लेक्शन सब कुछ मिलता है। सो इन थीम्स में से कोई एक और पोएम जो आप सुना सकते हैं? अब और कविताएं सुनने के लिए नायाब लाइव में आना पड़ेगा। ओके, सो आज के यंग राइटर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Be honest, be vulnerable. These two are your shakti of getting on stage. People just want honesty. They're tired of lies. And also tired of hearing the same thing again and again, I feel. So अगर आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपनी जर्नी को, इसमें तो लिखा है कि एक पोएम में समराइज करना हो, मैं बट क्योंकि वक्त की कमी है आपके पास, मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आपको अपनी जर्नी को 2 लाइनों में समराइज करना हो तो वो क्या 2 लाइन? गिला नहीं गर पीठ पे खंजर लगे लाखों मेरे, इस खौफ से मैं अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं करना। आए हाय, ओहो, क्या ही कह दिए मैडम मोहतरमा। थैंक यू सो मच नायाब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। Thank you so much, Pankri. Lovely meeting you. Same here.